शांति। आज 7 फरवरी 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य है और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 29 अक्टूबर 1987 को सुनाए थे, जिसमें विशेष बाबा 4 प्रकार की शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति और संबंधों की शक्ति। बाबा कहे, ब्राह्मण बच्चों का जन्म होते ही बाप और वरदाता दोनों से सर्व शक्तियों का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है, परंतु उसको प्रयोग करने में हर एक नंबरवार हो जाते हैं। जितने इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो बाबा कहे सदा और सर्व रूप से सफलता का अनुभव कर सकते हैं। अगर एक भी शक्ति के प्रयोग की कमी है, तो सर्व प्रकार की सफलता अनुभव नहीं हो सकती है। तन की शक्ति के साथ बाबा ने आत्म शक्ति को जोड़ा है कि आत्मा और प्रकृति दोनों का साथ है, अर्थात आत्मा और ये तन का बहुत गहरा संबंध है। आत्मा हर रूप से स्वस्थ और सशक्त है, तो तन भी स्वस्थ हो जाता है। हिसाब किताब कितने भी आए, परंतु बाबा कहे ये हिसाब किताब आत्मा को विचलित नहीं कर सकती है, न तन को कोई भी प्रकार का कष्ट का अनुभव करा सकती है। इसी तरह बाबा कहे मन की शक्ति अर्थात संकल्पों की शक्ति। ब्राह्मण बच्चों के संकल्प बहुत शुद्ध और शक्तिशाली होते हैं। तीसरा है धन की शक्ति, परंतु बाबा ने स्थूल धन का कनेक्शन ज्ञान धन से जोड़ा है कि जितना जितना ज्ञान धन से हम समृद्ध होते जाते हैं, तो ये स्थूल धन भी समय पर हर प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। और चौथा है संबंध की शक्ति। संबंध की शक्ति में बाबा ने कहा, जब बाबा के साथ सर्व प्रकार के संबंध जोड़े हो, तो सर्व संबंधों का सुख और सर्व संबंधों के आधार से सहयोग की प्राप्ति अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे ये चारों प्रकार की शक्ति को सही तरीके से यूज करना है, प्रयोग करना है और सदा और सर्व प्रकार की सफलता का अनुभव करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज के मुरली का विषय है तन मन धन और संबंध की शक्ति। आज सर्वशक्तिमान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। सर्व शक्तियां डबल रूप से प्राप्त है, बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप सर्वशक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। बाबा जन्म से ही बाप के रूप में सर्व शक्तियों का जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्व शक्ति भव का वरदान दे देते हैं। तो डबल रूप से प्राप्ति है। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है।
तो मुख्य कारण क्या है नंबरवार बनने का? धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। बाप सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियां ही है। जितनी शक्तियां उतनी सफलता। मुख्य शक्तियां हैं तन की, मन की, धन की और संबंध। चारों ही आवश्यक है। अगर चार में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक है। इस अलौकिक जीवन में पहली शक्ति तन की शक्ति। तो बाबा कहे इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति अर्थात आत्मा और तन दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। आत्मा स्वस्थ है तो तन के हिसाब किताब कैसे हो जाते? सूली से कांटा। और स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। कितने सूक्ष्म बाबा ने बात बताई है कि बीमारी का वर्णन करना भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, न दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा। और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रह औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। मम्मा के लिए कहा जाता कि मम्मा की बीमारी ऐसी थी, दर्द का अनुभव जैसे बहुत जोर से तन को महसूस कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मम्मा ने अपनी आत्मशक्ति से उस कर्म भोग के ऊपर भी विजय का अनुभव और ऐसी संतुष्टता की लहर यज्ञ के अंदर फैलाती थी, जो किसी को भी एहसास नहीं होता था कि मम्मा को इतना अंदर में दर्द होगा बीमारी का। तो इसीलिए बाबा कहे और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहे औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण, सहन शक्ति, समाने की शक्ति प्रयोग करेगा और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना। कैसे उसका प्रयोग करना? समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा जो मिला है उसको कार्य में लाना। यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम कर देती है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्वशक्तियां प्राप्त है वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो वैसे ही रूप से ये शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती है। मना इतनी हमारे पास अथॉरिटी है, जैसी परिस्थिति, जैसा समय, जैसी विधि, वैसे बाबा कहे आप उसको कार्य में लगाना चाहो तो वैसे रूप से ये शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती है।
इन शक्तियों को वह प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वह रूप धारण कर सकती है। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, अर्थात पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते, तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते, दवाई का काम भी कर सकता और शक्तिशाली बनाने का, माजुन का भी काम कर सकता है। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। सिर्फ आवश्यकता है तो समय पर उसको कार्य में लगाने की अथॉरिटी, अधिकारी बनो। ये सर्व शक्तियां आप मास्टर सर्वशक्तिमान की सेवाधारी है। जब जिसको ऑर्डर करो वह हाजिर हजूर कह सहयोगी बने। जब चाहो जिसको भी ऑर्डर करो, जिस भी शक्ति को ऑर्डर करो, वह हाजिर हजूर कह सहयोगी बने। लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए। ये शक्तियों से सेवा लेने वाले मालिक भी इतने चतुर सुजान चाहिए। तो तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर, कनेक्शन देखो, तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। कितना सूक्ष्म बाबा ने जैसे एहसास करा दिया कि ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन, और वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते हैं। वह यह कहे कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते, तो विशाल बुद्धि से उसको सेवा में लगाना है। मास्टर सर्वशक्तिवान यह स्थिति कोई कम नहीं है, यह श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। टाइटल का नशा कितना रखते हैं, टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है, तो यह परमात्मा टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई हो। मास्टर सर्वशक्तिमान ये टाइटल को, ये स्वमान को खाली रिपीट नहीं करना है, लेकिन बाबा कहे उसमें खुशी और शक्ति भरी हुई हो, तभी ये टाइटल कार्य को सफल कर देगा। इतना नशा होना चाहिए। तो यह परमात्मा टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो यह सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होगी, आपके ऑर्डर के इंतजार में होगी। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते कि यह शक्ति दे दो, यह हमारा कार्य करा दो, यह हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते। इतनी गहरी बात बताई कि बाबा कहे आप खाली सीट पर सेट होकर के, उस स्थिति में सेट होकर के सर्व शक्तियों को ऑर्डर करो, फिर अर्जी डालने की जरूरत नहीं। सीट पर सेट नहीं होते हैं तो वो शक्तियां ऑर्डर मानती नहीं है, तो फिर बाबा के सामने अर्जी डालनी पड़ती, बाबा ये सहयोग दे दो, ये मदद दे दो, ये हो जाए, ऐसा हो जाए।
और अर्जी डालने वाले कभी भी राजी नहीं रह सकते। एक बात पूरी होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। इसलिए मालिक बन, योगयुक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो, तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन की शक्ति की प्राप्ति। तो तन की शक्ति आत्मा की शक्ति से बहुत गहरा कनेक्शन रखती है, और ये बाबा से वर्षे के रूप में और वरदान के रूप में प्राप्त है, उसको यूज करना है। दूसरा है ऐसे ही मन की शक्ति, अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए संकल्पों को सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी रखना होगा। तो जहां श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है, और मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता है, दुख नहीं अनुभव करा सकता है। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहां चाहो जब चाहो मन को वहां स्थित कर सकते हो। कभी मन उदास नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। यह है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे व वरदान में प्राप्त है। तो मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति भी वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्त है। इसी प्रकार तीसरी है धन की शक्ति, अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। स्थूल धन को ज्ञान धन के साथ बाबा ने जोड़ा है। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। यह स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहां राजा है वहां सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदम पति बनाने वाला है। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है, तो परमात्मा धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म ये ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार चौथी है संबंध की शक्ति। संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इसलिए हर कोई संबंध चाहता है, स्नेह और सहयोग। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। कैसे डबल रूप में प्राप्त होती है जानते हो? डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। तो डबल संबंध हो गया ना, बाप से भी और आपस में भी। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त
तो होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है ना। वैसे भी बाप बच्चे को क्यों चाहते हैं, अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है? सहयोग के लिए, समय पर सहयोग मिले तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में है। जहां चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिमान। कैसी होगी स्थिति? मास्टर सर्वशक्तिमान। इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो। इसी को ही दूसरे शब्द में स्व के राजे व राजयोगी कहा जाता है। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं, तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते। समझा? इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। अच्छा, मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है ना। इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो। भाग्य विधाता को साथ रखना, भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना है। 3 जोन के आए हैं, अलग अलग स्थान की 3 नदियां आकर इकट्ठी हुई। इसको त्रिवेणी का संगम कहते हैं। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते हैं। वरदानों को कार्य में लगाना वह हर एक के ऊपर है। अच्छा, चारों ओर के सर्व वर्षे और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को, सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। फिर 1987 में सर्व के सहयोग से सुखमय संसार ये प्रोजेक्ट, ये कार्यक्रम चला था, तो उसके लिए अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणा है। यह विषय ऐसी है जो स्वयं सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे। सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे, इसलिए आप पे ही ऑफर होगी। सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़े। सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़े। शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं हो, ये हो नहीं सकता। सेवाधारियों के शुभ भावना, शुभ कामना की धरनी सहज फल देने के निमित्त बनेगी। फल तैयार है, सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देरी है। फल तो फटाफट निकलेंगे, लेकिन उसके लिए योग्य धरनी चाहिए। शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न धरनी चाहिए। अभी वह धरनी तैयार हो रही है। वैसे सेवा तो सभी की करनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो विशेष सत्ताएं हैं, उनमें से समीप नहीं आए। विशेष सत्ताएं कौन से? धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान सत्ता। चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा हुई है या धर्म सत्ता वालों की हुई है, लेकिन सहयोगी बनकर के सामने आए, समय पर सहयोगी बने, उसकी आवश्यकता है। उसके लिए तो शक्तिशाली बाण लगाना पड़ेगा। देखा जाता है कि शक्तिशाली बाण वही होता है जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो। इससे हर कार्य सहज सफल होता है। अभी जो सेवा करते हो
वह अलग अलग करते हो। लेकिन जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर के जाते थे। वह आशीर्वाद ही सहज बना देती है। तो वर्तमान सेवा में यह एडिशन चाहिए, अर्थात इसको जोड़ना जरूरी है, अभिवृद्धि करनी आवश्यक है। तो कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लो। सर्व के संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। अभी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सब खोखले हुए पड़े हैं, मेहनत करने की जरूरत नहीं। फूंक दो और उड़कर यहां आ जाए, ऐसे खोखले हैं। और आजकल तो सब समझ रहे हैं कि और कोई पावर चाहिए। समझ रहे हैं कि और कोई पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को, चाहे धर्म को। अंदर से ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा पावर चाहिए जो ये स्थिति परिस्थिति को कंट्रोल करे। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, वही मंत्र बन जाएगा। अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्धि हो। 50 वर्ष मेहनत की, यह सब भी होना ही था, अनुभवी बन गए। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता। ब्राह्मणों के लिए ये टॉपिक है, बाकी दुनिया वालों के लिए टॉपिक है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। तो ब्राह्मणों के लिए टॉपिक है सर्व के सहयोग से सफलता। अच्छा, अब तो आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगे। भक्त धन्य धन्य करके पुकारेंगे। यह सब सिद्धियां भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएगी। कोई सिद्धि के रीति से आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपके तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो, तब यह प्रत्यक्षता होगी। नहीं तो सिद्धि देने वाले ही सिद्धि में फंस जाए तो फिर क्या करेंगे। तो ये सब बातें यहां से ही शुरू होनी है। बाप का जो गायन है कि वह सर्जन भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, जज भी है, इसका प्रैक्टिकल सब अनुभव करेंगे। तब सब तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ जाएगी। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। बाप दादा तो ये दृश्य देखते हैं और कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं, बहुत फर्क लगता है। आप हो कौन वो बाप जानता है। बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस। जैसा पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है ना, झंडा भी लहराते हैं, झंडा भी लहराते हो तो कभी अटक जाता है, ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। आप जो है जैसे हो बहुत महान हो। जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो इष्ट बनेंगे। आखिर तो भक्त माला भी प्रत्यक्ष होगी ना। लेकिन पहले ठाकुर सज कर तैयार हो, तब तो भक्त आए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज का बाबा का मधुर वरदान है, स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट, सदा हर्षित भव। स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट, सदा हर्षित भव। सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। उनके संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाले समीपता का ऐसे अनुभव करते हैं जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे हैं। श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। आज का बाबा का मधुर स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो, बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो, बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.